is the father of every subject. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे रेड लेटर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कीजिए फॉर नेक्स्ट वीडियोस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स का 3rd चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं। What is coordinate and what is geometry? Geometry means measurement. ठीक है, मेजरमेंट्स हमें किसका करना है? पॉइंट्स का करना है। किस वे में करना है आज हम वो स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहला एक वर्ड आता है कार्टेशियन सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ठीक है, किसी भी प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिस्टम यूज करते हैं उसको कहा जाता है कार्टेशियन सिस्टम्स। ठीक है, तो उसके लिए हमें 2 परपेंडिकुलर लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जो कि मैं फिगर के द्वारा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। परपेंडिकुलर लाइंस, दीज आर 2 परपेंडिकुलर लाइन्स। ठीक है, तो इस प्लेन को बोलते हो अब कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, इस प्लेन में जो हम वर्क कर रहे हैं, जो मेजरमेंट करेंगे, तो आपका नाम क्लियर हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन से होते हैं उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं आगे। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इसको आपने नाम दिया एक्स एक्सिस। ठीक है, जो वर्टिकल लाइन है इसको नाम दिया आपने वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दीज आर 2 परपेंडिकुलर लाइंस वेयर these 2 line intersect. Name of this point is origin. ठीक है, अब हम इस पे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉइंट्स जो आपके होते हैं वो एक्स और वाई है। तो 2 आपके पॉइंट्स होंगे जिनको बोलते हो कोऑर्डिनेट प्लेन पॉइंट्स, जिनको बोलते हो कोऑर्डिनेट्स, और उसको आप ऐसे लिखते हो एक्स कोमा वाई, एक्स एंड वाई। कोई आपसे पूछे कि पहले एक्स क्यों लिखा जाता है, तो उसका सिंपल सा आंसर ये दे सकते हो कि जब हम A to Z अल्फाबेट लिखते हैं तो पहले एक्स आता है, इसलिए हम एक्स को रिप्रेजेंट पहले करते हैं और वाई को बाद में। क्लियर है? तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम हो गया एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन का नाम हो गया वाई एक्सिस। इसमें हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो पॉइंट्स आप इसमें में लिखते हो। दोनों लाइंस जहां इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हो ओरिजिन। ठीक है, अब हम इसके बारे में जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपके 4 पार्ट्स हो गए और इन 4 पार्ट्स का नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट। व्हाट इज क्वाड्रेंट? 4th पार्ट ऑफ द सर्कल। कि अगर हम एक सर्कल बनाए और उसके अंदर 2 परपेंडिकुलर लाइंस बनाए, तो ये आपके 1 2 3 4 ये 4 पार्ट्स हो गए। ठीक है, जैसे आप सर्कल के हाफ को बोलते हो सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल के हाफ को आप कह सकते हो क्वाड्रेंट। तो मींस 4th पार्ट ऑफ द सर्कल, इसलिए उसका नाम क्या रखा है? क्वाड्रेंट। तो ये आपके 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। अब इन क्वाड्रेंट्स में जो पॉइंट्स होते हैं आप वो कैसे रिप्रेजेंट करते हो? नॉर्मली से नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हो। तो नंबर लाइन में आप इस साइड प्लस के नंबर्स लिखते हो ऐसे। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड, इधर भी आप पॉजिटिव नंबर लिखते हो। ठीक है, तो ये ओरिजिन तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, इसको आप ऐसे लिखते हो 0 0। तो इधर आपके क्या हो जाएंगे -1 -2 -3 -4। सिमिलरली नेगेटिव साइड
-1, -2, -3, -4, -5 सो ऑन। क्लियर? तो अब यहाँ क्लियरली आपको क्लियर मेंशन हो रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। क्लियर है? सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स आपका नेगेटिव, वाई आपका पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स आपका पॉजिटिव और जो वाई है वो नेगेटिव। क्लियर है? तो आपको जो पॉइंट्स गिवन हो उनके सिंबल आप देख के आप बता सकते हो कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। ठीक है? अब इन जो ये पॉइंट्स आपने लिखे एक्स और वाई, इनके कुछ नेम्स भी हैं। ठीक है? तो वो नेम्स मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस है तो उसका नेम क्या हो जाएगा? एब्सिसा। ठीक है? पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के नाम को आप लिखते हो ऑर्डिनेट। ठीक है? और इन दोनों को कलेक्टिव आप बोलते हो इन दोनों का कलेक्टिव नेम है कोऑर्डिनेट। ठीक है? एब्सिसा की स्पेलिंग ये लिखते हो, ABSCISS, एब्सिसा। क्लियर है? अभी हमने डिस्कस किया कि कोऑर्डिनेट प्लेन्स क्या होता है, उसके जो पॉइंट्स होते हैं एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे, जिनका नेम एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का जो थर्ड चैप्टर है, उसकी जो वर्कशीट्स में जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। तो स्टार्ट कर रहे हैं पहले एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में क्वेश्चंस क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशंस ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अदर पर्सन योर फ्रेंड। ठीक है? कि आप जहां जिस टेबल पे बैठ के स्टडी कर रहे हो उस स्टडी टेबल पे आपके पास लैंप रखा हुआ है। ठीक है? जैसे मैंने आपको एक डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है? सपोज कीजिए आपकी स्टडी टेबल है। ठीक है? और बीच में आपके पास कहीं भी एक टेबल लैंप है, किसी भी हो सकता है। ठीक है? आपने स्टडी जो लैंप है, इस लैंप की जो पोजीशन है उसको आपने बताना है किसी और पर्सन को। जो भी हमने डिस्कस किया था चैप्टर में कि किसी भी पॉइंट की जो लोकेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कार्टेशियन सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है? या कोऑर्डिनेट प्लेन का यूज करते हैं। तो वैसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए आप क्या करना है, देखिए, जैसे आपके पास लैंप है, आपने इस लैंप की पोजीशन को शो करना है। तो उसके लिए सिंपल सा मेथड जैसे आपने भी किया था कि टू परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है? तो आप यहाँ क्या कीजिए, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। सिमिलरली एक लाइन लोअर पार्ट के पैरेलल भी ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है? और सपोज करिए इनका जो मेजरमेंट किया आपने, वो जो डिस्टेंस आया, एक का आगे सपोज करो 20 सेंटीमीटर और एक का आगे 22 सेंटीमीटर। क्योंकि आपका जो स्टडी टेबल है, लैंप जो है वो कहीं भी पड़ा हो सकता है टेबल के ऊपर। ठीक है? तो उसकी जो पोजीशन है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पोजीशन ऑफ लैंप। अब वो डिपेंड करता है कि आप जो खड़े हो उसको मेजरमेंट कर रहे हो वो कौन सी पोजीशन पे कर रहे हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये मेंशन नहीं है कि आप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस आप किसको एज्यूम कर रहे हो, कि टेबल की आपकी जो डायरेक्शन है वो किस के अकॉर्डिंग है, नॉर्थ साउथ है, ईस्ट वेस्ट है, किसके है। ठीक है? तो सिंपल इनमें आप दोनों पॉइंट्स भी चेंज कर सकते हो और ये जो इनकी जो लोकेशन पॉइंट्स है वो आगे पीछे भी हो सकते हैं। ठीक है? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आपको सिर्फ टेबल जो लैंप बनाया है इसकी पोजीशन है, उसकी वर्डिंग है जो एक्सप्लेन करनी है। ठीक है? ओनली नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपके जो सिटी में टू मेन रोड्स हैं, वर्डिंग बहुत लेंथी है, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करके दे रहा हूं कि आपके पास रोड्स हैं, जो मेन रोड वो पैरेलल है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के। मतलब वन रोड इज पैरेलल टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अदर रोड इज पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है? और ये आप इसको कह सकते हो
जहां दोनों आपके रोड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप अपने 1 सेंटीमीटर का यूज करना है, बट एग्जैक्ट में वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने जो डायमेंशन है वो ले रहा हूं, लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, कि 200 मीटर्स को मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया और उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ मैं जो सिटी का मैप है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, देयर आर 5 रोड्स पैरेलल टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस एंड 5 रोड्स पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके पैरेलल कुछ एक पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी। 3 इस साइड ड्रॉ कर दीजिए और 2 मैंने इस साइड ड्रॉ कर दी विद द इक्वल लेयर। ठीक है, वो आप इक्वल लेयर प्रॉपर आप जब स्केल पेंसिल यूज करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली 5 रोड्स पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो ये आपके 5 रोड्स हैं। ठीक है, इनको मैं नाम दे दिया 1 2 3 4 5 और A B C D E। ठीक है, सिंपल यदि आपको समझ आ जाए इसलिए। ठीक है, तो आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हो कि काफी सारे आपके क्रॉस सेक्शंस बन रहे हैं इस तरह के, जहां दोनों रोड्स आपके कट हो रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने आपसे पूछा कि लोकेट द पॉइंट 2 5 ऑन दिस मैप। ठीक है, जैसे आप 2 मार्क करते हो तो पहले आपका 2 कौन सा हो जाएगा, सेकंड पे, और 5 5th रोड पे ये रहा, तो ये आप कह सकते हो 2 5। ठीक है, मीन्स 2 पहले आपने यूज किया ईस्ट वेस्ट के, 5 यूज किया नॉर्थ साउथ के, तो सेकंड रो A B सेकंड लाइन, 5th 1 2 3 4 5। ठीक है, सेम एक एग्जांपल ले रहा हूं, लोकेट द पॉइंट नाउ 4 3, सपोज कि आपने 4 3 पॉइंट है उसको भी लोकेट करना है, या आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसकी जो होम की लोकेशन है वो आपके मैप के अकॉर्डिंग 4 3 है, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो 4th लाइन सबसे पहले ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन करेगा 1 2 3 4, तो 4th लाइन आपकी ये हो जाएगी। 3rd लाइन 1 2 3, तो दोनों जहां कट कर रहे हैं, तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, जो आपके फ्रेंड का होम है वो 4 3 हो गया। ठीक है, तो ये आप इस तरह से आप कोई भी पॉइंट्स है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है और फर्स्ट वर्कशीट का। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड वर्कशीट। सेकंड वर्कशीट में आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो वही है जो आपने अभी यहाँ डिस्कस किया है। ठीक है, तो जैसे आपके कुछ क्वेश्चन थे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं जो आपके पास पहले भी था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का नेम, तो आप क्या कह सकते हो, एक्स एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली वर्टिकल लाइन का नेम आप क्या कह सकते हो, एक्सिस, वाई एक्सिस, सॉरी। ठीक है, नेम द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट, तो आपको पहले बताया था कि जहां दोनों कट कर रहे हैं उसको आप क्या बोलते हो, ओरिजिन, और उसकी जो लोकेशन है या पॉइंट आप क्या लिखते हो, 0 0। ठीक है, अब है नेम द पार्ट्स, कि यहाँ कितने पार्ट्स बने उनका नेम क्या है। नेम आपको पहले बताया था मैंने, ये आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो ये आपका 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। 3.2 के सेकंड क्वेश्चन में आपको इस तरह का मैप गिवन है, कोऑर्डिनेट प्लेन गिवन है, वहां कुछ पॉइंट्स गिवन है, वो आपको देख के बताने हैं, जो कि आप इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट मैं आपको जो 3.3 है पहले वो करवा रहा हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कि पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। क्लियर है, तो वहां कुछ एक पॉइंट्स गिवन है, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। आपने अभी तक जो पॉइंट्स किए आप सिमिलरली सा ऐसे कह सकते हो, जैसे मैंने आपसे पूछे कि आपने इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है, तो आप इजिली शो कर सकते हो कि ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ होंगे। ठीक है, बट मैंने आपसे पॉइंट्स पूछे इस तरह से
जिसमें एक्स या वाई दोनों में से एक एब्सिसा या ऑर्डिनेट कोई भी एक जीरो है, ठीक है, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं -2 0। तो मैंने कुछ एक पॉइंट लिख दिए, -1 -2 -1 -2 1 2, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। या आप लोग शो कर लोगे, मैं इन दोनों को शो कर रहा हूं, या एक बार देख लो कि पॉइंट्स को शो भी कैसे करते हो। ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट है 2 और 5, तो आप क्या करोगे, पहले एक्स को हमेशा आपने ध्यान रखना है, जो बेसिक चीज है आपने पहले देखना ही एक्स को है, फिर वाई को। तो पहले एक्स में है 2 और 5, जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपको इस तरह की लाइनें लगी मिलेंगी, तो आपने वो लाइन दोबारा नहीं लगानी है, सिर्फ ये पॉइंट्स लिख दोगे, ये पॉइंट्स कौन सा हो गया 2 5 ऐसे, ठीक है। जैसे आपका नेक्स्ट है 3 -1, 3 और -1, ठीक है। समझने के लिए जब भी इस तरह का ग्राफ बनाओगे, अपनी हेल्प के लिए सबसे पहले आप लिख दो कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें आपके दोनों पॉजिटिव, माइनस प्लस, दोनों ही नेगेटिव, प्लस और माइनस। तो उससे आपके पास क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि जो मेरे पास पॉइंट्स हैं वो जो मुझे रिप्रेजेंट करने हैं वो कहाँ कहाँ होंगे, ठीक है। फिर उनको लोकेट करके दिखा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है -1 2, दोनों नेगेटिव है, तो ये रहा -1 और -2, ठीक है। -2 और 1, -2 और 1, ये पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो यही कंसेप्ट आपने 3.3 में भी करना है, उसके क्वेश्चन भी करते हैं। पहले दोनों क्वेश्चन लिखिए, -2 और 0। अब -2 आपका तो एक्स एक्सिस पे ये हो गया, ठीक है। अब 0 है तो एक्स एक्सिस पे आप सिर्फ एक्स को रिप्रेजेंट करोगे। आप ऐसे कह सकते हो कि बॉयज स्कूल में ओनली बॉयज ही स्टडी करेंगे, गर्ल्स स्कूल में ओनली गर्ल्स ही स्टडी करेंगी, ठीक है। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये बनता है, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो उस पर क्या हो जाएगा y0 हो जाएगा, और एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस उसमें x0 हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं 3.3 जो आपकी लास्ट वर्कशीट है, उसमें भी आपने ऐसे ही करना है, बट जो रियल पॉइंट्स दे रखे हैं मैं आपको वही लेके दे रहा हूं जो आपकी बुक में ही है पॉइंट्स। क्वेश्चन है, आपको कुछ एक पॉइंट्स गिवन है, आपको वो बताने हैं कि जो ये पॉइंट्स हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे या कौन सी एक्सिस पे होंगे, ठीक है। जो पॉइंट्स हैं मैं वो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, -2 4, 3 -1, -1 0, 1 और 2, -3 और 5, ये 5 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। इनको आपने रिप्रेजेंट करना है। तो अपनी हेल्प के लिए सबसे पहले आप इसको प्रॉपर पूरा करके रख लीजिए, ठीक है। और अपने हेल्प के लिए आपको ये पता है कि यहाँ दोनों ही आपके पॉजिटिव होंगे, यहाँ दोनों ही नेगेटिव, माइनस प्लस और रिवर्स में प्लस माइनस, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको पता ही है। अब इन पॉइंट्स को जो आपको गिवन है उनको आप लोकेट करते जाइए कि वो पॉइंट्स कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, मैं इनके सामने लिख दूंगा, ठीक है। अब आपने ये -2 और 4, तो उसके लिए पहले पॉइंट शो कर दीजिए, 4 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -4, ठीक है। पॉइंट्स वहां तक लिखिए जहां तक आपको गिवन है, ठीक है। जैसे मैं आपका फर्स्ट पॉइंट है -2 और 4, तो -2 और 4 यहां होगा, -2 और 4, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड। तो इसके आगे लिख दोगे आप सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। 3 -1, पहला प्लस है दूसरा माइनस है, तो 3 और -1, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 4। इसी के सामने लिख दीजिए, आपका पता चल जाएगा कि आपके आंसर्स कैसे आएंगे। नेक्स्ट है -1 0, अभी आपको किया था कि आपका x0 है या y0 है, यहाँ y0 है तो पॉइंट्स कहाँ होगा, x एक्सिस पे, तो -1 और 0, तो आप कहाँ लिख दोगे, एट
एक्स एक्सिस। नेक्स्ट है 1 2, दोनों ही पॉजिटिव है। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 1 एंड 2, तो ये कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, लिख दो। ठीक है, लास्ट पॉइंट गिवन है -3 और 4, दोनों ही माइनस है, तो आपका कौन सा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। -3 और -5 दोनों देख के लिख लेना। जब स्केल पेंसिल से करोगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि पॉइंट्स आपके कहाँ आ रहे हैं। तो ये कहाँ हो गया, थर्ड। आई थिंक क्लियर है। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है लास्ट वर्कशीट का, वो भी ऐसे ही है, बस वो आपको जो पॉइंट्स है वो टेबल फॉर्म में गिवन है। ठीक है, बट रिप्रेजेंट करना है वो भी ऐसे ही करना है। और ध्यान रखना इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन नहीं करना है। ज्वाइन आपने तब करना है जब आपको कहा जाए कि ज्वाइन द पॉइंट्स आल्सो। ठीक है, तो अब मैं जो लास्ट क्वेश्चन है इसी वर्कशीट का, उसकी आपको मैंने टेबल बना के दे रहा हूँ। उसमें आपको भी 5 पॉइंट्स गिवन है। हाँ, उनको आप नेम देना चाहो, नेम आप अपनी तरफ से दे सकते हो। ठीक है, जैसे आपके पास है -2 और 8, -1 और 7, 0, -1.25, 1 एंड 3 और -1। ठीक है, तो इनके आपको दिखाने के लिए आप इनका नेम भी दे सकते हो। ठीक है, अब इसमें आप देखो तो y मैक्सिमम 8 है, तो मैं बिल्कुल नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको क्लियर दिख जाएगा। 1 2 3, -1 -2, ये आपका x डैश, ये x, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2, ये हो गया y डैश, ये हो गया y। ठीक है, तो आप जैसे आपने पहले भी किया इस प्रीवियस क्वेश्चन में, सेम वैसे करते जाइए। -2 एंड 8, तो -2 एंड 8, तो इसको मैंने नाम दे दिया g, मैं अपना नाम ही बता रहा हूँ। ठीक है, g, -2 और 8, नेम आप कोई भी दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है -1 एंड 7, -1 एंड 7, इसको नाम मैंने दे दिया o, -1 एंड 7। ठीक है, नेक्स्ट है 0 -1.25, तो वही जैसे भी किया था, x0 है या y0 है। अगर x0 है तो पॉइंट कहाँ होगा, y एक्सिस पे। अब -1.25, तो 1 और 2 के बीच में होगा, तो 1 के नजदीक थोड़ा सा कर दीजिए, तो ये पॉइंट हो गया, मैं नाम दे दिया L, 0 -1.25। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड लास्ट 1 3, बोथ आर पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 1 एंड 3, नाम मैंने दे दिया D, 1 एंड 3। ठीक है, लास्ट 3 एंड -1, 3 एंड -1, तो इसको नाम मैंने दे दिया Y, 3 -1। ठीक है, तो आप जो नेम गिवन है, नेम आप कोई भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसी चैप्टर के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के रिगार्डिंग है वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क भी है यार, कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।